जय श्री राम। जय सिया राम। सीता माता की जय, गणेश जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। हर हर महादेव। और आज से कथा जो है वन यात्रा या अरण्यकांड में प्रवेश करती है और राधे श्याम जी जो है इसके विजेता हैं। और एक प्रार्थना है, तुम्हारे होत नहीं का पीर, हे करुणानिधि जगदाधारी दुख दलन रघुवीर। तुम्हारे होत नहीं का, तुम्हारे होते मुझे क्या पीड़ा होगी। आप करुणानिधि हैं, जगदाधारी हैं, जो है मतलब ये गदाधारी भी हो सकता है और जगत के मतलब पूरे जगत को धारण करते हैं, दुखों का दमन करते हैं, आप रघुवीर हैं। तुम्हारे होत नहीं का, तुम्हारे होते कैसे पीड़ा होगी। सुनते हैं जब जब भक्तों पर पड़ती है कुछ भीड़, तब तब उनकी रक्षा को तुम धरते मनुष्य शरीर। हम ये सुनते हैं कि जब जब तुम्हारे भक्तों पर कोई बड़ा भार बड़ी विपत्ति आती है, तब तक उनकी रक्षा के लिए आप मनुष्य शरीर धरते हैं, मनुष्य शरीर धरते। तुम्हारा होत नहीं का, फिर आपके होते कहाँ से पीड़ा तकलीफ होगी। अविनाशी का अंश विपत्ति में और फिर होए अधीर, नहीं देखती क्या ये अखियाँ इन अखियन को नीर। अविनाशी आप हैं, अविनाशी का अंश विपत्ति में, अविनाशी मतलब भगवान हैं जो विपत्ति में ही याद आते हैं और फिर होए अधीर। और तब फिर जो है इंसान या प्राणी अधीर होता है। जब विपत्ति आती है तब अविनाशी की याद आती है, तब आदमी अधीर होता है। तो अविनाशी जो है भगवान को, राम को, कृष्ण को, हनुमान जी को, महादेव जी को, सबको याद करता है। नहीं देखते क्या ये अखियाँ इन अखियन की नीर, क्या ये अखियाँ इन आँखों में जो आंसू आता है उनको नहीं देखती। तुम्हारे होत नहीं का, आपके होते क्या पीड़ा नहीं होगी। अरे आपके होते पीड़ा कैसे होगी। राधे श्याम उन्हीं हाथों में है अपनी अक्सीर, फिर राधे श्याम उन्हीं हाथों में अपनी अक्सीर है, अपनी तकदीर है। जो देते हैं पल में टूटी फूटी तकदीर, तुम्हारे होत नहीं का पीर। राधे श्याम जी जो इस पुस्तक रचयिता हैं बोलते हैं श्री रामचंद्र जी को कि हे रामचंद्र जी, आपके होते जो है हमें पीड़ा कैसी। और आपके हाथों में हमारी तकदीर है। और जो देते हैं पल में टूटी फूटी, जो कि हमारी तकदीर जो टूटी फूटी होती है, जिसमें दुख लिखा रहता है, उसको पल भर में दुख को सुख में बदल देते हैं। तुम्हारे होत नहीं का, आपके होते पीड़ा कैसी हो सकती है। जय श्री राम, जय हनुमान। दौरे पे वन के लिए रथ जब पहुंचा आए, राम लक्ष्मण जानकी चले गणेश मनाए। दौरे पे बन जाने के लिए जब सुमंत जी रथ लेके आ गए, तब श्री राम लक्ष्मण जानकी जी गणेश जी को मना करके वन के लिए चले। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार को राम, वहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। पूरे अयोध्या में इस प्रकार कोहराम मच गया कि अयोध्या वहीं रहेंगी जहाँ श्री रामचंद्र रहेंगे, क्योंकि वही हमारे राजा मान रहे उनको। बच्चे कहते थे चिक चिक जा रहे हमारे राम कहाँ, बूढ़े माथे को ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। बच्चे कहते थे चिक चिक करके कि हमारे रामचंद्र जी जा रहे हैं वन को, और बूढ़े माथा ठोक ठोक के कह रहे थे कि अब हमें आराम कहाँ है। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम। मैं नाये बोली हमें छोड़ हे राम कहाँ जाते हो तुम। तोते जो पिंजरों में कैद थे वो भी बोले कि ले चलो हमें, श्री रामचंद्र जी को बोले कि तुम जहाँ जाते हो वहाँ ले चलो हमको। मैना भी जो है जो पेड़ पे उड़ती है वो भी बोली कि हमें छोड़ करके राम कहाँ जाते हो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। गायें भैंसे डकराएँ उठी, हाथियों के दल चिंगाड़ उठे, चकवा चकवी कोयल कौए सब राम राम हे राम पुकार उठे। गाय भैंसे डकराने लग गईं, हाथियों के दल चिंगाड़ने लग गए, चकवा चकवी और कोयल जो है कौए सब राम राम पुकारने उठे। पतझड़ हो चला बागों में, बेलें और बिरवे मुरझाए, तुलसी दल कदली फूल सूखे, तुलसी दल कदली फल सूखे, कलियां और बूटे कुम्हलाए। जो है पूरे अयोध्या में जो बाग बगीचे थे, जो बेल के पेड़ थे, बेला थी, बिरवा लताएँ थी, सब मुरझा गए, सूख के गिरने लग गए। तुलसी दल कदली फल सूखे, तुलसी दल सूख गई, कदली फल सब सूख गए, कलियां और बूटे कलियां और जो बूटे थे वो कुम्हला गए। तालाब हौज बावड़ी कुएँ सब नहर नदियाँ सूख गई, नारियाँ जो
बच्चे वाली थी उनकी भी छातियाँ सूख गईं। तालाब और हौज और बावड़ी और कुएँ थे, सब नहर और नदियाँ जो हैं सब सूख गईं श्री रामचंद्र जी के वियोग में। नारियाँ जो बच्चे वाली थी उनकी छातियाँ भी सूख गईं, मतलब बच्चों को दूध नहीं बचा उनकी छातियों में। सरयू के वे राशि घाट राघव जी जहाँ नहाते थे, इस समय मसान समान हो बस भूतों के गृह दिखलाते थे। सरयू के वे राशि घाट जो थे, राघव जी श्री रामचंद्र जी जहाँ नहाते थे, इस समय बिल्कुल सन्नाटा हो गया था, मसान शमशान के समान हो गए थे। और जो घर थे, घर सब लग रहा था जैसे वहाँ भूत पिशाच का निवास हो। डंका बजाए के करुणा रस छाया इस समय अयोध्या में, नर नारी करते हैं विलाप मानो है प्रलय अयोध्या में। डंका बजा करके पूरी अयोध्या में करुणा रस छा गया और नर नारी ऐसे विलाप करने लगे मानो अयोध्या में कोई प्रलय आ गया हो, भूकंप आ गया हो या ज्वालामुखी फूट गया होगा, कोई प्रलय आ गया है। सहन नहीं है हमें यह दुस्सह विषम योग, ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। श्री रामचंद्र जी का वियोग देख करके लोग ये कहने लगे कि हमें ये वियोग सहन नहीं है, ये दुस्सह और विषम वियोग है, ये हम नहीं सह सकते। ऐसा कह करके श्री रामचंद्र जी के रथ के पीछे सारे नगर के नर नारी चलने लग गए। देखा रथ के संग में अवध चला सब उठाए, तब बोले रघुवंश मंद मंद मुस्काए। देखा कि रथ के साथ पूरा अवध के वनवास पूरा अवध चलने लग गया। श्री रघुवंश बड़ी मन मन मुस्कुरा के बोले, हे मेरे प्यारे बंधुवर्ग लौटो और रहो अयोध्या, 14 वर्षों का वन वियोग मेरा तुम सहो अयोध्या में। हे मेरे प्यारे बंधुओं अयोध्या वासियों, आप लोग वापस अयोध्या लौट जाइए और 14 वर्षों के लिए जो हम वन जा रहे हैं वो वियोग मेरा अयोध्या में रह के ही सह लीजिए आप लोग, ये मेरी आपसे विनती है। वही मेरा हितकारी सुख पाए जिससे पिता मेरे, तुम सब जाकर वह कार्य करो जी जाए जिससे पिता मेरे। वही मेरा हितकारी है जिससे कि मेरे पिता को सुख मिले। अब तुम सब जा कर के वही कार्य करो, वापस जाओ अयोध्या में, वही कार्य करो जिससे मेरे पिताजी जो है अन्न और जल त्याग रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं अपना प्राण त्याग दूंगा, तो ऐसा कुछ करिए कि जो है मेरे पिताजी सुखी हो जाएं और मैं भी जो है वापस आऊँगा। मैं आप लोग का जो है बड़ा उपकार मानूंगा जी जाए इससे पिता मेरे। देखा न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ विप्लव न राज में हो कोई। बोल रहे हैं सब प्रजाजनों को पीछे पीछे आ रहे हैं कि देखिए पूरे राज में कहीं कोई गड़बड़ी या विघ्न न हो, शासन समाज में हो कोई, शासन समाज में कोई विघ्न न हो, और तुम सब पर राज सौंपता हूँ और राज्य में प्रजा में कोई विद्रोह न हो, ये ध्यान देना। नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाव, बोल उठे सब प्रजाजन जहाँ धूप तहाँ छाव। नहीं साथ हम चलेंगे, तो आपके साथ हम चलेंगे, हमें दूजा ठाव कोई नहीं है। और बोल उठे सब प्रजाजन जहाँ धूप तहाँ छाव, और सब प्रजाजन बोल उठे कि हम वहीं चलेंगे जहाँ पर जो है हमें दूसरा कोई ठाव नहीं है। और सब प्रजाजन बोल उठे जहाँ धूप रहती है वहीं छाव रहती है, तो हम आपके बोलने से नहीं मानेंगे, हम आपके साथ ही चलेंगे। समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कब यह मानने वाले हैं वे मान भी लेते, उन पर उनके मन कब यह मानने वाले थे। समझाया बहुत जनार्दन मतलब श्री रामचंद्र जी ने काफ़ी सबको मनाया जो प्रजाजनों को, लेकिन समझाया मगर वो मानने वाले नहीं थे। वो अगर मान भी जाते तो उनके मन नहीं मानते। आगे पीछे जाएं बाएं रथ घेर लिया सब लोगों ने, जाएंगे या जाएंगे यह शोर किया सब लोगों ने। आगे से पीछे से सब तरफ से श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी रथ में सवार थे, जिसको सुमंत जी चला रहे थे। वो रथ को चारों तरफ से प्रजाजनों ने घेर लिया और बोले या तो हमें अपने साथ ले चलिए, नहीं तो इस रथ के आगे हम पिछ जाएंगे, ऐसे रथ जाने नहीं देंगे, आपको हमारे ऊपर रथ चढ़ा के जाना पड़ेगा। ये शोर किया, सब लोग मिल के बोले। देखा दशा यह उस समय विवश हुए रघुनाथ, आगे आगे रथ चला पीछे पुलजन साथ। जब ये दशा देखा श्री रघुनाथ जी ने तो वो विवश हो गए उनके प्रेम से, और आगे आगे रथ चलने लगा और पीछे पीछे जो है सब जो है पूर्वासी चलने लग गए। यूँ चलते चलते हुए दिन डूबा आई शाम, पहले दिन जाकर किया तमसा पर शाम। यूँ ही चलते चलते जब दिन डूब गया, शाम हो गई,
पहले दिन जाकर तमसा नदी के तट पर विश्राम किए। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सुमंत जी और जो प्रजाजन उनके साथ थे वो सब तमसा नदी के तट। दिन भर के थके हुए थे, सब निद्रा आंखों में आने लगी। या मायापति थी मायापति जो अपना खेल दिखाने लगे। दिन भर के सब लोग थके हुए थे, सबकी आंख में नींद आने लगी। या फिर जो है मायापति की मायापति मतलब श्री रामचंद्र जी की ये माया थी जो अपना खेल दिखा रही थी, जिससे सब लोग जो है अर्धबेहोशी में सो गए। अनहोनी होती नहीं कभी, जो होनी है वह होती है। सब सोए और ऐसे सोए तकदीर जिस तरह सोती है। अनहोनी नहीं होती है, लेकिन जो होना होता है वो होता है। सब सोए और ऐसे सब लोग सोए और ऐसे सोए जैसे तकदीर सोती है। जब देखा रघुवीर ने हुई है आधी रैन, तभी जगाया सुमंत को बोले ऐसे बैन। जब देखा श्री रघुपति ने कि जो है आधी रात हो गई है, तब श्री सुमंत जी को जगाया और ऐसे बैन वचन बोले, मंत्री देखो है यह समय यही, इसी समय तैयार करो, तमसा रहते रहते ही तात हमको तमसा के पार करो। यहाँ पर फिर अलंकार का प्रयोग है। मंत्री मतलब सुमंत जी को बोले, जो कि महाराज दशरथ के मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री थे, जो है उनको बोले हे मंत्री जी, मतलब उनको बहुत इज्जत थी, चाचा जी बोलते थे श्री रामचंद्र जी सुमंत जी को, हे मंत्री जी, चाचा जी, समय ये सही है, इसी समय आप रथ तैयार करिए और तमसा रहते ही तात हमको तमसा के पार को। तमसा मतलब रात रहते ही हमें तमसा नदी, एक तरफ तमसा मतलब जो है तम और फिर डैश है तब सा है, मतलब तमसा मतलब रात का अंधेरा रहते ही हमको तात, हे तात मैंने अभी बोला कि चाचा होते, तात में चाचा, हे चाचा जी हमको तमसा नदी के पार करिए। तमसा दोबारा आया, पहली बार जो रात्रि के लिए आया, दूसरी बार तमसा नदी के लिए आया, हमको तमसा के पार करो। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस गूढ़ मनोरथ को, क्या कारण यह है, यह पूर्ववासी जाएंगे हमारे साथ कहाँ। जो है उनको सुमंत जी को समझा के बोलते हैं कि हे मंत्रीवर, आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आप हमारी बात समझ रहे होंगे। हमारा जो गूढ़ मनोरथ है वो ये है कि अगर जो है हमारे साथ ये लोग जाएंगे, प्रवासी जाएंगे, तो हमारे साथ कहाँ जाएंगे। योगियों के और भोगियों के होते हैं गुजारे साथ कहाँ, इसलिए सुबह होते होते हो जाए पार हम गंगा के। योगियों के और भोगियों के होते हैं गुजारे साथ कहाँ। यहाँ बोल रहे हैं कि हम योगी हैं और ये लोग कुछ हद तक भोगी हैं, तो हमारा इनका गुजारे के साथ कैसे होगा। और इसलिए सुबह होते होते हो जाएं पार हम गंगा के, इसलिए सुबह होते होते हम गंगा के पार हो जाएं। और ये जो है रामदेव महाराज भी कहते हैं, योग ऋषि महाराज जो है योग के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद जो है कदापि जो है नाश्ता भोजन नहीं करना चाहिए। मगर हमारे भदोही नगर में कुछ योगी लोग हैं जो योग के तत्पश्चात नाश्ता पानी भोजन करते हैं, जिससे कि आगे फ़ायदा की जो नुकसान होता है। तो अगर ये वीडियो उनको मिले तो इस पर विचार करें। जय श्री राम, जय हनुमान।